नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार में किसकी सरकार 14 नवंबर को बनेगी। वैसे तो एग्जिट पोल आ चुका है। एक एग्जिट पोल है जिसने बताया है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलेंगी। बाकी सभी एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनवाई है, यहां तक कि 209-10 सीटों तक पहुंचा दिया है एक सर्वे ने तो एनडीए को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं होगा। जिसकी भी सरकार बनेगी एकदम वही 130 125 उसी पर आंकड़ा आने वाला है। सबसे अच्छा सर्वे अगर किसी ने किया है तो न्यूज पिंच ने किया है। हालांकि इस सर्वे में किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है। इसलिए बहुमत नहीं दिया गया है, ये चैनल अभी नया है और मान लीजिए ज्यादा गड़बड़ हो गया तो चैनल की बदनामी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें इसके चैनल से, इसके सर्वे से काफी हद तक मैं सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि कुछ सीटें हमारी हैं। हमारी का मतलब मैंने जिस पर अपना आंकड़ा दिया है उसको बता रहा है। लेकिन कुछ सीटों पर हमें आपत्ति है, इसलिए है। हालांकि हमारी आपत्ति से कुछ होना नहीं है, 14 तारीख को सब पता लग जाएगा। जिस पर मेरा आकलन कहता है कि महागठबंधन जीतेगा। जैसे मोकामा की सीट पर इन्होंने महागठबंधन को कहा है, और वहीं पर दोस्तों आ जाइए, बाढ़ एनडीए इन्होंने कहा है, बख्तियारपुर इन्होंने महागठबंधन कहा है। चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुमरार सीट पर महागठबंधन जीतेगा मेरे आकलन में। पटना साहिब में मेरे आकलन में महागठबंधन जीत रहा है। मिलाइएगा रिजल्ट, फतुहा में महागठबंधन, दानापुर में महागठबंधन, मनेर में महागठबंधन, फुलवारी सीट पर इन्होंने एनडीए को दिया है, मसौड़ी की सीट पर महागठबंधन, पालीगंज और विक्रम की सीट पर इन्होंने भले बीजेपी को दिया हो, एनडीए को दिया हो, लेकिन जो महागठबंधन का प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ा उसको निर्दलीय पिछली बार 50,000 वोट मिला था। तो दोस्तों, मेरे आकलन में, इनका आकलन है महागठबंधन को 6, पटना में एनडीए को 8 पटना में। और मेरा आकलन आप सुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बार बार बता रहा हूं 14 तारीख को यही रिजल्ट आएगा 10। और हमें ये नहीं है कि महागठबंधन का आएगा, क्योंकि इन सीटों पर महागठबंधन भारी है। हकीकत यही है, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। अगला नंबर आता है दोस्तों नालंदा में। नालंदा में आप लोग देख सकते हैं अस्थमा में महागठबंधन जीत रहा है। इसको मैंने कई बार कहा है, बिहार शरीफ में कहा है। लेकिन बिहार शरीफ में जब महागठबंधन वाले दो दो प्रत्याशी उतारेंगे तो कहां से मामला बनेगा। दोस्तों, राजगीर में मैंने नहीं बोला है, इस्लामपुर में महागठबंधन जीत रहा है, हिलसा में जीत रहा है। और यहां पर नालंदा में स्टार लगाया, आप लोग देख लीजिए, जहां स्टार इन्होंने लगाया है न्यूज पिंच वालों ने, इस सीट को भी महागठबंधन जीत रहा है। छोटे मुखिया पिछली बार ऐसी छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, और अब की बार नालंदा में मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन ने अच्छा प्रत्याशी दिया है। और महागठबंधन 1 2 3 4, कम से कम 4 सीट, ज्यादा मत मानिए, 4 सीट कम से कम महागठबंधन नालंदा में भी निकाल रहा है। इसमें मतलब कि कोई शक ही नहीं है कि महागठबंधन नहीं निकालेगा। अगला जिला आ जाइए। देखो, न्यूज पिंच वालों का मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो कोई बात नहीं, इसमें सीट जो लिखी है इनका भी मैं अपना भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है शेखपुरा में महागठबंधन जीत रहा है इनके आकलन में, बरबीघा में एनडीए जीत रहा है। लेकिन मेरा मानना है दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है। अब देखा जाएगा किसका आकलन अच्छा होगा। वहीं पर दोस्तों अगला जिला है सूर्यगढ़ा में और लखीसराय में। सूर्यगढ़ा में महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है। इन्होंने लखीसराय में उप मुख्यमंत्री के कारण, विजय सिन्हा के लड़ने के कारण इसको दे दिया है बीजेपी गठबंधन को। लेकिन सच यही है कि महागठबंधन दोनों सीट जीतेगा। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा,
इन लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगा। अगला जिला आता है दोस्तों, अगले जिले में अगर आप आएंगे मुंगेर, मुंगेर में इन्होंने महागठबंधन को कोई सीट नहीं दी है। लेकिन मेरा मानना है कि मान लीजिए तारापुर में उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी, वे जीत जाएं तो मुंगेर और जमालपुर दोनों सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा। और मुंगेर में पिछली बार महागठबंधन कोई सीट नहीं जीता था, अब की बार जीतेगा। पिछली बार मुकेश यादव लड़े थे, अब की बार भी लड़े हैं, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे महागठबंधन के। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है बांका। बांका में इन्होंने कहा है कि अमरपुर में महागठबंधन जीत रहा है, चलो ठीक है, इनकी बात मान रहे हैं। और धोरैया में जीत रहा है। मेरा मानना है कि बांका, कटोरिया और बेलहर तीनों में जीतेगा। कोई बात नहीं, इन्होंने अगर 4 दिया है तो हम इनके 4 को ही अपना आधार मान लेते हैं, इनकी बात भी मानेंगे। इन्होंने अच्छा सर्वे किया है, इन्होंने बताया भी अच्छा है और पूरा डिटेल में बताया है इन्होंने, इनसे अच्छा सर्वे किसी ने नहीं बताया है। आ जाइए भागलपुर में। भागलपुर में दोस्तों मेरा मानना है जो है बीहपुर में महागठबंधन जीत रहा है मेरे आकलन में। देखिएगा रिजल्ट में सब मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। गोपालपुर में भी महागठबंधन जीत रहा है, देखो स्टार इन्होंने लगाया है। और दोस्तों कहलगांव में महागठबंधन इन्होंने दिया है। और यहाँ पर भागलपुर में मेरा भी मानना है कि मुश्किल है कांग्रेस का जीतना। सुल्तानगंज में महागठबंधन, नाथनगर में 1 2 3 4 5 सीटें महागठबंधन यहाँ भी जीत रहा है। मेरा आकलन है 5 सीटें जीत रहा है। और अगला नंबर आता है दोस्तों खगड़िया जिले में। आ जाइए, खगड़िया जिले में महागठबंधन अलौली जीत रहा है। खगड़िया यहाँ पर देखो बेलदौर में 2 प्रत्याशी उतरे हैं IIP, ये लोग मूर्ख वाला काम तो किए ही हैं दोस्तों। मेरा मामला, चलो इन्हीं की बात को मानते हैं, 2 सीट महागठबंधन यहाँ खगड़िया में जीत रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है, यहाँ पर आ जाइए बेगूसराय। बेगूसराय में आपको मैं जो बता रहा हूँ रिजल्ट यही आएगा, मतलब एकदम रिजल्ट आपको मैं बताना चाहूंगा यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चिरिया बरियारपुर में मैंने कई बार बोला है महागठबंधन जीतेगा, क्योंकि इस बार महागठबंधन ने यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया, यहाँ पर जीतेगा। बछवाड़ा में NDA को इन्होंने बोला, यहाँ पर भी 2 लोग लड़ रहे हो, जाहिर सी बात है तीसरा जीत जाएगा। मटिहानी में भोगो सिंह, साहेबपुर कमाल में दोस्तों महागठबंधन, बेगूसराय में मतलब कि 4 सीटें बेगूसराय में, इससे कम महागठबंधन हो ही नहीं सकता। बनकी में सीट बखरी में बोला है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 4 सीट महागठबंधन यहाँ भी जीत रहा है। अगला जिला आ जाइए समस्तीपुर। समस्तीपुर में आप देख सकते हैं इन्होंने 5 पर बोला है महागठबंधन को जीतने के लिए, और 2 क्लोज फाइट है, सरायरंजन और मोहिउद्दीन नगर। आपको बताना चाहूंगा मोहिउद्दीन नगर में मुस्लिम यादव आबादी लगभग 50% है, स्टार लगाए इन्होंने, इसका मतलब टफ फाइट है। और सरायरंजन में पिछली बार बीजेपी NDA 3000 से जीता था। एक दोनों सीट महागठबंधन जीतेगा तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 सीट महागठबंधन जीतेगा। कहां पर, समस्तीपुर जिले में 7 सीट महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आते हैं। अगले नंबर में अगर आप यहां पर देखना चाहेंगे समस्तीपुर के बाद दिखाते हैं बेगूसराय में। आपको बताना चाहूंगा चिरिया बरियारपुर पक्का जीतेगा, मटिहानी पक्का जीतेगा, साहेबपुर कमाल जीतेगा, ये तो मैंने बता दिया आपको। असल बात कोई फोटो 2 बार आ गई है। वैशाली में महागठबंधन 8 में से 6 सीट जीत रहा है, मैंने कई बार बताया है। देखो राघोपुर, मेहनार, पातेपुर भी मैंने बताया है, यहाँ पर अभी NDA को इन्होंने बताया है दोस्तों। महुआ में इन्होंने महागठबंधन को बताया है। वैशाली में महागठबंधन जीत रहा है। हाजीपुर और लालगंज देव कुमार चौरसिया, और यहाँ पर क्या नाम है लालगंज की सीट पर शिवानी शुक्ला, ये दोनों सीट महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है, आपके सामने देख सकते हैं सारण। सारण में इन्होंने क्या किया है, 1 2 3 4 सीट बोला है, लेकिन सारण महागठबंधन का गढ़ है। मैं बार बार कहता आया हूं महागठबंधन एकमा जीतेगा, माझी भी जीतेगा, बनियापुर भी जीतेगा, तरैया भी जीतेगा, मढ़ौरा जीतेगा। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा छपरा इन्होंने कहा है खेसारी हार रहे हैं, खेसारी भी जीतेगा। गरखा इन्होंने बोला है, अमनौर छोड़ दीजिए, परसा, सोनेपुर, मतलब कि 10 में 8 सीट यहां पर मेरा मानना। इन्होंने हालांकि कितनी दी है, 4 दी है, 1 पर क्लोज फाइट बताया है, यानी कि 5 मान सकते हैं आप लोग, लेकिन 8 सीट यहां पर महागठबंधन जीत रहा है। सारण में आ जाइए दोस्तों। सारण में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हो गया सारण जिले में, सारण महागठबंधन का किला है, लेकिन यहां पर बताया जाए। सुपौल में आ जाइए। सुपौल में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इन्होंने बोला है, मैं बार बार कह रहा था 4 जीतेगी निर्मली, मैं तो पिपरा बोल रहा था, लेकिन इन्होंने बोला है सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर। दोस्तों यहां पर 4 सीटें महागठबंधन, हम इनके राय से एकदम सहमत हैं।
सीट तो वही है, संख्या वही है, लेकिन सीट का नाम बदला है। अगला नंबर आ जाइएगा दोस्तों बैकुंठपुर। बैकुंठपुर में एनडीए है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, एनडीए है, एनडीए रहना भी चाहिए। बरौली गोपालगंज, ये बरौली में महागठबंधन इन्होंने बताया। कुचायकोट में मेरा मानना है महागठबंधन जीत रहा है। हथुआ में महागठबंधन जीतेगा, भोरे में भी जीतेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने 2 दिया है, लेकिन यहां पर कम से कम 3 सीट महागठबंधन जीतेगा, एक पर जो इन्होंने स्टार लगाकर खेला कर दिया है। दोस्तों अगला नंबर आता है सिवान में। सिवान में मैं आपको बताना चाहूंगा इस सीट पर टफ फाइट है, मैं बता रहा हूं कि हार सकता है महागठबंधन सिवान, लेकिन किसी किसी सर्वे में बताया गया है कि आरजेडी सिवान को भी जीत सकती है, सिवान सदर सीट को जीत सकती है, ये वाली सीट को। और जीरादेई में देखो यहाँ पर स्टार लगाया, महागठबंधन 1 सीट जीतेगा, और यहाँ पर दोस्तों रघुनाथपुर दूसरी सीट जीतेगा, और यहाँ पर ये तीसरी सीट जीतेगा। मतलब कि 5 सीट यहाँ पर भी महागठबंधन आराम से जीतेगा। रिजल्ट का इंतजार करना होगा, 8 सीट है, 5 सीट यहाँ पर भी महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में अगर आप आएंगे, अगले जिले में आप आइए यहाँ पर अररिया। अररिया में मेरा दावा है कि 4 सीट से कम महागठबंधन किसी कीमत पे नहीं जीतेगा। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया जो कि हॉट, लेकिन 5 मैंने लगाया तो इसको आप 4 ही मान सकते हैं, हालांकि इन्होंने 3 देकर 2 देकर स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब है कि टफ फाइट है। दोस्तों पूर्णिया में आ जाइए। पूर्णिया में हमारा अनुमान था कि महागठबंधन को 2-3 सीटें मिलेंगी बस, लेकिन इन्होंने जो बोला है, अमौर में महागठबंधन को बोला है, यहाँ पर ओवैसी को बोला है, यहाँ पर कस्बा को बोला, महागठबंधन को बोला है, रुपौली में महागठबंधन, दमदाहा में महागठबंधन, तो महागठबंधन को सदर में भी बढ़त है, लेकिन इन्होंने नहीं बोला है। यहाँ पर भी इनके सर्वे पर हम मुहर लगाते हैं, कम से कम 4 सीटें महागठबंधन यहाँ मिल रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है, अगला जिला आता है पूर्णिया के बाद, पूर्णिया के बाद आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा मानना है कि गाय घाट में 50-50 की लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन जिता रहे, चलो ठीक है। मीनापुर, बछा सिकरा, यहाँ महागठबंधन। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कांटी में महागठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पारो में 100% जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साहेबगंज में जीतेगा। कहने का मतलब है कि 3, 2, 5, 1, 6 ही सीट मान लीजिए, 6 सीट महागठबंधन को मुजफ्फरपुर मिलेगा। दोस्तों अगला जिला आ जाइए कटिहार। कटिहार में आपको बताना चाहूंगा, कटिहार की सीट की पहली सीट है। ये सीट मेरा मानना है कटिहार की, कटिहार सीट महागठबंधन जीतेगा, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कदवा तो 100%, बलरामपुर, प्राणपुर में इन्होंने एनडीए को लिखा है, एनडीए किसी हाल में प्राणपुर नहीं जीतेगा। मनिहारी में महागठबंधन, बरारी में महागठबंधन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ही मानिए, 5 सीट महागठबंधन कटिहार में भी जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों आ जाइए सहरसा। सहरसा में 3 सीटें इन्होंने बोली है, लेकिन मेरा मानना है सहरसा में महागठबंधन पूरा 4 जीतेगा। कहने का मतलब है अलग अलग सीटों में अलग अलग मामला है। दोस्तों दरभंगा में देखेंगे 10 सीट है, दरभंगा में मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन को इन्होंने केवल 1 दी है, लेकिन सच बात क्या है, बहादुरपुर, हायाघाट, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, ये 4 सीट महागठबंधन पक्का जीतेगा दरभंगा के इलाके में। बेनीपुर में जीतेगा 5 सीट। दोस्तों 5 से 6 सीट महागठबंधन यहां भी जीतेगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए मधेपुरा। मधेपुरा में इन्होंने 4 सीट महागठबंधन को दी है, हालांकि मैं 2 ही दे रहा था। अगला जिला आ जाइए दोस्तों मधेपुरा के बाद किशनगंज। किशनगंज में मैं सोच रहा था कि महागठबंधन को 2 और यहाँ पर ओवैसी को 2 मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि महागठबंधन को 3 मिलेंगी, और 1 सीट पर अगर ओवैसी और कांग्रेस के बीच ज्यादा वोट बटा तो बीजेपी जीत सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है शिवहर, महागठबंधन जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जिला आता है दोस्तों मधुबनी। मधुबनी में इन्होंने बोला है हरलाखी में महागठबंधन जीतेगा, बिस्फी में टक्कर है महागठबंधन, खजौली में महागठबंधन, मधुबनी में 4-5 सीट जीत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जिला आता है सीतामढ़ी। इन्होंने बोला है दोस्तों सीतामढ़ी में महागठबंधन को 4 सीट मिलेगी, टफ फाइट बोला है। मेरा मानना है कि महागठबंधन ए भी जीतेगा, ए भी जीतेगा, ए भी जीतेगा, ए भी जीतेगा, ए भी जीतेगा और रीगा को भी जीतेगा, यानी कि कोई बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने 4 सीट इस तरह दी है, एक पर स्टार लगाया है, जो स्टार लगाया है वो सीटें महागठबंधन की ही है, लेकिन थोड़ा से ना परखना पड़ता है, थोड़ा से इन लोग भी अपना इज्जत बचाएंगे, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया तो। अब जाइए ईस्ट चंपारण में ही आ जाइए, जैसे सुगौली महागठबंधन जीतेगा, देखो अदर मतलब यहाँ महागठबंधन ने उसको दिया है,
मतलब कि समर्थन दिया है। 1 सीट हो गई सुगौली, नरकटिया 2 हो गई, हरसिद्धि में देखो स्टार लगाए हैं 3 हो गई, गोविंदगंज में 4 हो गई, केसरिया 5 हो गई, कल्याणपुर 6 हो गई, यहां पर 7 हो गई। और देखिए मोतिहारी में भी महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है। कोई बात नहीं, 5 ही मान लीजिए, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। तो महागठबंधन यहां पर भी बड़ी मजबूत स्थिति पेश कर रहा है। वेस्ट चंपारण में इन्होंने सब एनडीए दे दिया है 2 सीटों को छोड़कर, मतलब 1 सीट को छोड़कर। लेकिन सच बातें हैं, चनपटिया की सीट कांग्रेस जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लौरिया में बीआईपी जीत रही है, कोई दो राय नहीं है। दोस्तों नरकटिया में महागठबंधन वाले महामूर्खता वाला काम किए हैं। रामनगर में जीत रही है, 5 से 6 सीट यहां पर भी महागठबंधन की अच्छी है, जीतेगी। दोस्तों अगला जिला आता है, ये है टफ फाइट वाली सीटें इन्होंने बोला है, टफ फाइट वाली सीटें बोला है। बाकी जमुई में इन्होंने बोला है 3 सीट महागठबंधन, हमारा मानना था 2 ही सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों इन्होंने बोला है कि बीजेपी को 85 से 93 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को, आरजेडी को 89 से 97, जेडीयू को 25 से 31, कांग्रेस को 14 से 21, एलजेपी को 2 से 4, बीआईपी को 2 से 3 बताया है, लेकिन बीआईपी 8 सीट जीतेगी। सीपीआई को 1-2 बताया है, सीपीआईएमएल को 2 से 5 बताया है, सीपीआईएम को 1 से 2 बताया है, अदर को 3 से 5 बताया है। यहां पर दोस्तों इन्होंने 38.4%, एनडीए को 39.9%, 39.2% महागठबंधन को, जनसुराज को 12.7, अदर को 9.8। तो दोस्तों ये रहा मोटा मोटा सर्वे। मेरा मानना है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, भले ही एग्जिट पोल चाहे जो दिखाए जा रहे हो। नमस्कार।